Dear students, today I am going to teach class 10th math exercise 1.1 which belongs to chapter 1. सबसे पहले मैं आपको इस अपने वीडियो चैनल में आपका स्वागत करता हूं और ऐसे विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे उनका सिलेबस जो है या पूरी कलम का NCERT हो या बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, दोनों विद्यार्थियों के लिए ये जो आज का टीचिंग है वो बहुत ही काम के लायक है। ये जो क्वेश्चन लिखा गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का। Correct by using Euclid's division lemma, prove that the square of any positive integer can be written in the form of 3n power 3n plus 1 where n is any integer। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर्स अगर लिखते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं और उसका स्क्वायर जब कर लेते हैं तो उसके स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमको इसमें सिद्ध करना है। इस चीज़ को हम लोग जो है स्टेप बाय करके इसको मतलब हम लोग पढ़ेंगे और रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट इन विच वे we proved this question। इसके मान लेते हैं let all positive integers can be written in the form of 3q and 3q plus 1। मतलब ये आपका रूल्स होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जो है 3q और 3q plus 1 के रूप में लिखते हैं। यहाँ हम ये मान लेते हैं इफ x is any पॉजिटिव इंटीजर, क्या है हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जब है तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि ये फॉर्म होता है 3q और 3q plus 1। अब हमें ये दिखाना है कि क्या 3q स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 3n के रूप में आएगा। क्या 3q plus 1 हम का स्क्वायर करते हैं तो क्या ये 3n plus 1 के रूप में आएगा। यही हमें दिखाना है। इसको हम लोग स्टेप बाय करते हैं। स्टेप 1 लेते हैं। हमने ये माना है कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम लोग x को कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, x लिख करके उसका स्क्वायर करते हैं। ये बताया गया कि जो 3q है वह जो है इसका वैल्यू है, तो यहाँ हम 3q का स्क्वायर कर देते हैं। 3q का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा 9q स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से हमें कुछ करना है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
प्रूफ दैट, साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग पढ़ चुके हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वह यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक्सप्रेशन है। इसी फॉर्म इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, यहाँ में 3m लाना है, ओके। तो इसलिए ये 9q² है, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 × 3q²। अब जो है इसको वेयर 3q² इक्वल टू m हम मान लेते हैं, क्योंकि m भी जो हमारा क्या है, m जो है हमारा यहाँ लिखा गया है m इज एनी इंटीजर, m कोई इंटीजर है। तो जब 3q का स्क्वायर करेंगे, क्यों भी हमारा इंटीजर है, q का स्क्वायर करेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्या होएगा हमारा यूक्लिड, वो भी हमारा जो है इंटीजर ही आएगा। तो इसको हम जो है अब इसको जो है इसको हम m माने हैं, ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस 0 यहाँ कर देते हैं। तो ये जो टर्म है, अगर यहाँ हम b को 3 मानते हैं, q को m मानते हैं, प्लस r को 0 मानते हैं, तो ये जो टर्म है ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा की एक्सप्रेशन के द्वारा जो है ये फॉर्म में है। तो ये जो है यहाँ हम लोग इस रूल्स को पालन कर रहे हैं। इसको हम अगले स्टेप में 3m कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ओके। यहाँ हम लोग दिखा दिए जो x² है, x का स्क्वायर जो हमने किया वो 3m प्लस 3m के रूप में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि क्या 3q प्लस 1 का स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो ये जो है 3m प्लस 1 आता है, 3m प्लस 1 आता है। इसको हम जब लेके चलेंगे, जब इसको लेंगे तो सेकेंड स्टेप में हम इसको डिफाइन करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में है कि हम मान लेते हैं कि वह संख्या जो है x है, लेकिन दैट नंबर इज x, ठीक है। सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप इसमें जो है क्या करते हैं कि हम x का स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर करते हैं। x को वही बताया गया है कि 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट द फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस c स्क्वायर। और इस जो है आइडेंटिटी को इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, इसको मैंने बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाते हैं, देखिए क्या होगा, x² इक्वल टू 3q आपका a का वैल्यू है, यहाँ a² किया गया है तो a इज 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 है, 2 इंटू a का वैल्यू 3q है और b का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर। हम लोग क्या किए कि a और b के वैल्यू 3q और 1 को इस फॉर्मूला के अनुसार एक्सटेंशन कर दिए, मैं इसको हम लोग बढ़ा दिए, पुट करके बढ़ा दिए। अब यहाँ क्या आएगा, x² इक्वल टू 9q² प्लस 6q प्लस 1, ये आपका आ गया आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन वी गेट दिस वन, इसको हम लोग प्राप्त किए। अब जो है इससे जो है हमें क्या करना है, इसको हमें लाना है
3m प्लस 1 के 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर जो है इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों टर्म से हम जो है कॉमन निकाल देते हैं। तो 3 को कॉमन निकाल देते हैं। ओके, 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3q स्क्वायर आएगा और प्लस यहाँ जो आएगा वो 2q आएगा प्लस 1। फिर यहाँ जो है पहले जैसे माने थे वैसे इसका यहाँ भी मान लेते हैं, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू, इसको हम लोग m मान लेते हैं। q का स्क्वायर करेंगे, 3q का स्क्वायर करेंगे और 2q से जोड़ देंगे तो वो भी क्या आएगा, m आएगा। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक इतना टर्म है इसको हम लोग m मान लिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ये हम देख रहे हैं कि 3m प्लस 1 एग्जैक्टली a इक्वल टू bq प्लस r के फॉर्म। अगर हम एक्स स्क्वायर को a मान लेते हैं, 3 को b मान लेते हैं, m को q मान लेते हैं और r को 1 मान लेते हैं, तो ये 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 जो है यूक्लिड विभाजन लेमा की एक्सप्रेशन के अनुसार ही है। अब इसको हम लोग समीकरण 2 माने। एक बार फिर इस चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं। 3q प्लस 1 का स्क्वायर किए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के बराबर आया है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम x माने हैं तो इसकी वैल्यू को रखेंगे। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको एक्सप्रेस तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा। इसको तोड़ेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये हो जाएगा। इसमें से हम 3 को कॉमन लिया है, 3 को कॉमन लिया है, यहाँ 3q स्क्वायर आएगा, यहाँ 2q आएगा। इसको हम क्या किए हैं, यहाँ m मान लीजिए। इसलिए ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, इसको रिप्लेस करके यहाँ m करेंगे तो 3m प्लस 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसके पहले जो है हम लोग फर्स्ट स्टेप में प्रूफ किए थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m आ रहा था, और सेकंड स्टेप में हमने इसके लिए प्रूफ किया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that any integer can be represented in the form of 3m plus 1। स्टूडेंट्स, अब जो अगला क्वेश्चन हम दिखाने जा रहे हैं वो सब कर जाते हैं जमा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसको अभी हम जो है आपको बताएंगे। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव यूनिवर्स can be written in the form of 9m plus 1 or 9m plus 8, where m is any integer। तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। मान लेते हैं लेट एनी पॉजिटिव
So this integer can be written in the form of 3q फर्स्ट हो जाएगा, 3q प्लस 1 सेकंड हो जाएगा, 3q प्लस 2 और इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ इसी देखना है कि 3q का जब क्यूब करेंगे q तो ये 9 है, तो फॉर्म में आना चाहिए। 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो ये आपका 9m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। 3q प्लस 2 करेगा क्यूब करेंगे तो ये 9m प्लस 8 के रूप में आना चाहिए। तो इसको हम लोग स्टेप 1 से शुरू करते हैं। स्टेप 1 नंबर हम माने हैं x का क्यूब कर देते हैं। ओके, x का क्यूब करेंगे तो इसको जब x मानते हैं तो 3q का x होल क्यूब होगा, इसको हम लोग इस प्लस लिखेंगे 3q into 3q by the rules of exponent ये होगा, तो यहाँ हो जाएगा 27q का पावर 3, 27q का पावर 3। अब जो है 27q का पावर 3 है, इसको जो है हम इस रूप में भी लिखेंगे। यहाँ इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से 9 into 3q का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि हमको 9m लाना है, 9m लाना है, तो 9 अब यहाँ से कॉमन है। अब यहाँ कहते हैं कि 3q का होल क्यूब जो है वह उसको m माना जाता है, तो m मानेंगे तो 9m हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। ये जो है हमारा एक्स क्यू है, यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यू इक्वल टू 9 है। एक्स क्यू जो है हम ए मानेंगे, बी जो हमारा 9 होगा, क्यू हमारा एम होगा, प्लस आर का मान 0 है, इसलिए हम लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड स्टेप में चलते हैं। स्टेप 2 में चलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ x का क्यूब कर रहे हैं। अब हम ये लेंगे 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इस फॉर्मूला से हम इसको एक्सपेंशन करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं। a का वैल्यू 3 है, 3q है, यहाँ 3q का होल क्यूब कर दिए प्लस 3 है, यहाँ पर a का वैल्यू 3q है, यहाँ स्क्वायर किया गया है तो हम भी यहाँ स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं b का वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रख सकते हैं प्लस उसके बाद इसको करते हैं 3 इंटू a का वैल्यू देख लेते हैं, a का वैल्यू 3q है, 3q हो गया इंटू b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, b का वैल्यू 1 है तो 1 करते हैं। इसके अनुसार से हम लोग अकॉर्डिंगली दिस फॉर्मूला we put value of a is 3q and value of b is 1 and expense accordingly this formula we get 3q का क्यूब करेंगे तो आपको मालूम है कि ये सब 27q का और 3 यहाँ जो है 3 9 9 3 जा 27 q to the power
यहाँ हो जाएगा 9q प्लस। यहाँ से देखना है कि हमको इसको 9m प्लस 1 लाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में 9 जो है हमारा कॉमन है, 9 निकालेंगे। 9 निकालेंगे तो यहाँ 3q का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ q हो जाएगा। इसमें जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पूरे टर्म को इंटीजर्स माना जाए, और इंटीजर्स की वैल्यू को हम लोग अगर यहाँ इस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं 3q होल क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को अगर हम m मान लेते हैं तो ये जो है कन्वर्ट होता है 9m प्लस 1 के लिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि 9m प्लस 1 ही हमें लाना था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि इसमें जो 3q ये जो टर्म है इसको हम m मान लीजिए, इसको हम क्या किए हैं m मान लीजिए। एग्जैक्टली जो लेवा हमारा लिखा गया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में आप हमें दिखाई पड़ता है एक्स क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1। अगर हम देखते हैं कि b का वैल्यू 9 है, q का वैल्यू आपका m है, r का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू अगर हम एक्स क्यू मान लेते हैं, ये जो हमारा क्यूब है वो 9m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट होता है। थर्ड स्टेप चलते हैं हम लोग स्टेप थर्ड में। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 3 में हम यहाँ चलते हैं ऐसे। स्टेप 3 यहाँ इस तरह से होगा। स्टेप 3 यहाँ जो है हम x का होल क्यूब जब करते हैं तो यहाँ वैल्यू रखते हैं 3q प्लस 2, यहाँ इसका होल क्यूब, इसका भी हम एक्सपेंशन करेंगे इसी फॉर्मूला से। x की वैल्यू को 3q का होल क्यूब, सॉरी 3q का होल क्यूब करेंगे, फिर 3 इंटू 3q का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 2 रखेंगे। इसको जो है इसको हम इस फॉर्मूला पर एक्सपेंशन किए हैं। ए के वैल्यू को 3q रखेंगे, 3q रखेंगे और b के वैल्यू को 2 रख देंगे और इसके अनुसार इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये हमारा ऑप्टेन हो जाएगा। अब यहाँ इसी को हम x माने हैं, x का q कर देते हैं, ये हो जाएगा 27 q का पावर 3। यहाँ करेंगे तो 3 3 या 9 2 या 18 और 18 3 या 54, ये हो जाएगा 54 q²। ये कितना हो जाएगा 2 2 या 4 और 4 3 या 12, 12 3 या 36 q हो जाएगा और यहाँ आपका इसको ऐसे करेंगे x और यहाँ से हम लोग 9 को कॉमन निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 9 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3q का पावर 3, यहाँ हो जाएगा 6q², यहाँ हो जाएगा 4q और प्लस 8। इसमें जो है हम जो है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को देखते हैं, ये भी आपका इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल्स को हम यहाँ m मान लेते हैं,
6q स्क्वायर प्लस 4q, तो ये जो है m का वैल्यू होता है। अब इसको हम m के रूप में जैसे ही बैठाते हैं, ये जो आपका जो होता है किस फॉर्म में आएगा, ये जो आपका फॉर्म आ जाएगा x q इक्वल टू 9m प्लस 8। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। देखेंगे ये इस फॉर्म में है a इक्वल टू बी क्यू प्लस ए एक्स क्यू बी 9 क्यू m और r 8। तो ये हो गया हमारा तीनों फॉर्म। जब हम इसको 3 क्यूब लिए हैं, इसका क्यूब किए हैं तो 9m आया है। जब हम 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब लिए हैं तो ये हमारा 9m प्लस 1 आया है। और जब हम 3 क्यूब प्लस 2 लिए हैं और इसका क्यूब किए हैं तो ये 9m प्लस 8 आया है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमें प्रूफ करना था इसमें हमें प्राप्त हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1, 2 और 3 को कंबाइन है ना। लिखेंगे ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get that all positive integers any positive integer can be written in the form of 9m plus 1, 9m plus 8। इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। यही हमें साबित करना था। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को इस स्टेप से, मतलब जो है स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 के द्वारा आपको अप्रूव किया। तो स्टूडेंट्स जहाँ तक जो आता होगा इसको समझ में आपको आ गया होगा। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सी माई वीडियोज अगेन एंड अगेन। अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, now I am going to close the videos and make another video for your further benefits. Thank you very much.